नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार पुलिस का इस्तेमाल लोगों का दमन करने में करती रही, इसलिए पुलिस की छवि आरंभ से खराब रही है। यह छवि अब भी चली आ रही है और इस छवि को बदलने की आवश्यकता है। कोरोना की गति को रोकने में पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई है। राजस्थान के पुलिस अफसरों, पुलिस कर्मचारियों की भूमिका की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। यह काम मन की आंतरिक अनुभूति की वजह से हुआ है। यह आंतरिक अनुभूति आगे भी बनाई रखनी चाहिए। राज्यपाल सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा व दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के वर्चुअल समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के लिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल साबित हो रहे हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव पर तो असर डालेंगे ही और साथ ही इन उपचुनावों में गहलोत सरकार के कामकाज की भी परीक्षा होगी। ऐसे में सत्ता और संगठन के लिए विधानसभा उपचुनाव साख का सवाल बन गए हैं। यही वजह है कि इन उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेताओं के पुत्रों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर भी विचार हो रहा है। राजस्थान में अब अविकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेना सस्ता हो गया है। कनेक्शन शुल्क 50% घटाया गया है। इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बिल्टअप या प्लॉट क्षेत्रफल के अनुरूप गणना होगी। अफोर्डेबल आवास और औद्योगिक इकाइयों के लिए कनेक्शन लोड वोल्टेज की सीमा बढ़ाई गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 16 साल बाद बुधवार को नया विद्युत सप्लाई कोड विनिमय 2021 जारी कर दिया। राजस्थान के भाजपा नेता भले ही प्रोटोकॉल के चलते कृषि कानूनों को किसान हित में बताते हुए केंद्र सरकार की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन गरमाए हुए किसान आंदोलन के बीच उनका बाहर निकलना मुसीबतों भरा बना हुआ है। कुछ ऐसा ही वाकया एक बार फिर देखने को मिला है संगरिया में। यहां भाजपा विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी को आक्रोशित किसानों ने घेर कर जमकर खरी भुरी सुनाई। राजस्थान के भाजपा नेता भले ही प्रोटोकॉल के चलते कृषि कानूनों को किसान हित में बताते हुए केंद्र सरकार की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन गरमाए हुए किसान आंदोलन के बीच उनका बाहर निकलना मुसीबतों भरा बना हुआ है। कुछ ऐसा ही वाकया एक बार फिर देखने को मिला है संगरिया में। यहां भाजपा विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी को आक्रोशित किसानों ने घेर कर जमकर खरी भुरी सुनाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि देश की राजधानी में प्रदूषण के मुकाबले लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ हफ्ते में इनकी सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी। उन्होंने कहा, मैं युवकों से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने पहले वाहन के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। उन्होंने लोगों से अपील की कि अभियान को जल आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की नीति को दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है और इसे प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का समय आ गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज श्री माधोपुर कस्बे पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज जयपुर से झुंझुनू जिले के खेतड़ी में शहीद की मूर्ति अनावरण के समारोह में सड़क मार्च में श्री माधोपुर से गुजर रहे थे और इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाईपास रोड पर ढालियावास चौराहे पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों पर्यटकों की रौनक पूरे परवान पर है। लगातार बढ़ रहे बाघों के कुनबे से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। सरसिका में आज 23 बाघ बाघिनों की दहाड़ सुनाई दे रही है। विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए रखने वाले अलवर के सरसिका वन अभ्यारण्य के फिर से अच्छे दिन आने लगे हैं और आज यहाँ 10 बाघिन, 6 बाघ और 7 शावक हो चुके हैं। अगर सरसिका के अतीत की बात करें तो 2005 से पहले यहाँ 35 से ज्यादा बाघ बाघिन हुआ करते थे, लेकिन वन विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ शिकारियों ने एक एक कर सारे बाघ खत्म कर दिए थे। बजट के बाद गाड़ी चलाना और किचन में कुकिंग करना महंगा हो गया है। हर माह की अंतिम तारीख को होने वाले सिलेंडरों के दामों में बदलाव इस बार 4 दिन बाद हुआ है। घरेलू सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है तो कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 6 रुपए की कमी आई है और अब आम उपभोक्ता को घरेलू सिलेंडर 698 की जगह 723 रुपए में मिलेगा और वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1500 रुपए की जगह 1544 रुपए हो गए हैं। सुरोर क्षेत्र के बाइजट गांव में कुछ किसान लीग के हट गेहूं की खेती कर रहे हैं। फसल से दोगुनी आय और ज्यादा मुनाफे के लिए किसान परंपरागत की बजाय काले गेहूं की खेती कर रहे हैं। गांव में करीब 20 बीघा खेत में काले गेहूं की फसल लहरा रही है और क्षेत्र में 4 किसानों द्वारा बोए गए काले गेहूं की फसल की दूसरे किसानों में चर्चा है। किसानों में अब गेहूं की उपज देखने के लिए उत्सुकता है। शहरी निकाय चुनावों में गैर पार्षद यानी बिना चुनाव जीते व्यक्तियों के अध्यक्ष बनाने के लिए जिस फॉर्मूले का सचिन पायलट ने
डिप्टी सीएम रहते हुए खुलकर विरोध किया था। कांग्रेस ने सीएम गहलोत के नजदीकी डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी के इलाके कुचामन सिटी में इसका इस्तेमाल किया है। कुचामन सिटी नगर पालिका में कांग्रेस ने गैर पार्षद आसिफ खान को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है और इधर पायलट ने जिस झुंझुनू जिले में सबसे पहले इस फॉर्मूले के विरोध में बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया था, उस जिले की चिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे सुरेश भूकर हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के गरमाए पारे के बीच अब बॉलीवुड और खेल से जुड़े सेलिब्रिटीज निशाने पर हैं। आंदोलन को समर्थन दे रहे नेताओं ने सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाओं पर तख्त तेवर दिखाए हैं। राजस्थान से जुड़े कांग्रेस और किसान नेताओं में भी नामचीन शख्सियतों के रुख पर पलटवार किया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में 2.25 महीनों से किसान आंदोलन जारी है और अब यह गांव-गांव घर-घर तक पहुंच चुका है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इससे जुड़े हैं और गांव के पंचायत घरों से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक किसान आवाज उठा रहे हैं। गांवों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा आंदोलन की हो रही है। अग्रोहा, सुलखनी, बरवाला, उकलाना और बालसमंद, हांसी के लोगों से बातचीत की और इन गांवों में कहीं किसान पंचायत कर आगे की रणनीति बना रहे थे तो कहीं नौजवान दूध, सब्जी और खाने पीने का सामान इकट्ठा कर टोल नाकों और दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने में लगे थे। चौधरीवास टोल प्लाजा पर बुधवार को 40वें दिन टोल फ्री और धरना जारी रहा। यहां ट्रैक्टरों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। जयपुर के सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी के नेतृत्व में आज पीएचडी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान सांगानेर क्षेत्र में पानी के सभी टेंडर्स निरस्त किए जाने और सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों की तुलना में सांगानेर से दोहरा बर्ताव करने का विरोध जताया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के लोगों की बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है। देश भर में खास पहचान रखने वाले प्रख्यात खाटू श्याम जी के फाल्गुन लक्की मेले के आयोजन को इस बार स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे कोरोना काल और इसे देखते हुए प्रदेश भर में जारी सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। इस बीच लक्की मेले के आयोजन पर पाबंदी पर सियासत भी मुखर होती दिख रही है। भाजपा विधायक व पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने लक्की मेले के आयोजन पर रोक को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।